पहले तो यूपी तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो भी साथी हमें देख रहे हैं, यूपी तक के चैनल के माध्यम से जो भी साथी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और प्रणाम भी करता हूं। आपका नाम निरहुआ के साथ जोड़ा जाता है, क्यों? ये आपने साथ जोड़ रहे हैं, निरहुआ आप भाई हैं अपना। निरहुआ का नाम मेरे साथ जोड़ा जाता है। अब बेटा डीएम हो जाए तो क्या करिए, बाप की कुर्सी ना देखा। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि इनको गॉडफादर बोला जाता है। आप दोनों भाई साथ में गाना शुरू किए, आपने शायद उनको गाना सिखाया है, ऐसा लोग कहते हैं। जी, गाना भी सिखाया, चलना भी सिखाया, बोलना भी सिखाया, समाजवादी पार्टी की गीत गाना भी सिखाया। लेकिन बाद में उनके लड़का बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो अपना डिसीजन खुद लेने लगता है। और राजनीति भी आप ही ने सिखाई? हाँ, राजनीति में तो हम तो सपा में हम जानते हैं, मुलायम सिंह के हम सिपाही हैं और मरते दम तक रहेंगे। कुछ आप भाजपा में भी आए थे एक दौर में? भाजपा में एक बार आदरणीय रमाकांत यादव जी थे आजमगढ़, वो जो है आए थे यहीं चौबहा, और उन्होंने कहा कि विजयलाल से कहना मुझे बात करेंगे। हमने बात किया, हाँ हाँ कल कि तुमको चुनाव लड़ना है। हमका चुनाव तुमको लड़ना है, तो कल कि तब तुम्हारा टिकट की जो तुम्हारे टिकट की पैरवी कर दूं। हमका बोल दीजिए, माननीय अखिलेश जी से, नेताजी भी हैं, टिकट दे दें हमको और हम जीतेंगे। कल अरे अखिलेश जी से नहीं, मैं बीजेपी से तुमको चुनाव लड़ाऊंगा। तो हम कहले अरे क्या मजाक कर रहे हैं, जंगीपुर वाला सुनिए ना, कहा है मजाक कर रहे हैं, छोड़िए, रहने दीजिए, बीजेपी से हम नहीं लड़ेंगे। और 3 दिन के बाद देखा तो टेलीविजन पर न्यूज आ रहा है ये जंगीपुर विधानसभा के प्रत्याशी विजयलाल यादव, अब हम कपार पकड़ बैठ गए, ये क्या हुआ यार? अब वहां से दबाव आने लगा। अब तब तक मुझे लगा कि 5-6 दिन में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था। अच्छा, एक बार सोचा कि अच्छा ठीक है, मिल ही गया है, राष्ट्रीय पार्टी है, टिकट मिल ही गया है, तो चले लड़ ही लिया जाता है, क्या करेंगे। अब किसी को मिलता नहीं है और हमको दे ही दिया गया है। तो मैं निकला जब, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का आदमी मेरे साथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष मेरे साथ नहीं। हम अपन 2 टेरिया ढोलकिया लेके पहुंचे थे। ये सब संगठन के लोग उस सब समझ रहे हैं कि ये अछूत है, इसको छू नहीं पाए। उनका अभी ये हालत है, तो ये भैया ताड़ पर चढ़ा के झाड़ पर से नीचे पटके वाली बात है। और तब तक माननीय नेताजी का फोन आया, मुलायम सिंह कि भैया तुम चुनाव लड़ रहे हो। हम कहा जी नेताजी। कहा क्यों लड़ रहे हो? बीजेपी से। हम कहा आप नहीं दिए इसलिए लड़ रहा हूँ। कहा मुलायम सिंह की इज्जत करते हो तो तुरंत लखनऊ आओ, पर्चा वापस करो। मैं 1 मिनट लेट नहीं किया, क्योंकि समाजवादी तो हमारे खून में है, समाजवाद मेरे खून में है। मैं तुरंत जो है फैक्स कर दिया और हेलीकॉप्टर से उड़ के उनका आके पर्चा भरा गया, वरना सीट खाली और जाकर के नेताजी के सामने खड़ा हो गया। लेकिन हर कोई ऐसा कट्टरपंथी नहीं है, हर कोई ऐसा सूझबूझ वाला नहीं है। निरहु समाजवादी पार्टी का गीत गाते गाते भाजपा का राग कैसे छेड़ दिया? एक्चुअली क्या है, माहौल क्यों होता है ना, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं समाजवादियों के बीच में हूँ, गाना गाता हूँ। भाई हमारा समाजवादियों के बीच में रहता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका रहना बॉम्बे होता है। तो बॉम्बे रहेंगे मनोज तिवारी मिलेंगे, बॉम्बे रहेंगे तो मिलेंगे रवि किशन मिलेंगे, बॉम्बे रहेंगे तो अक्षरा सिंह, अमरपाली, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका माइंड ही भाजपा ही है। तो इतना लोगों के बीच में रह के एक आदमी के तू बरियाई से हर दहीने खींच देबा। 5 गो दबाव पड़ी, दिमाग में उन्होंने डिसीजन लिया, पढ़े लिखे हैं और हमने रास्ता दिखा दिया है। और वो जो डिसीजन लिए, डिसीजन में उनको जो है मंजिल भी मिली। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ और बढ़ें और तरक्की करें। और आपके भाई ने तो मुलायम सिंह के परिवार के व्यक्ति को हरा दिया। लड़ाई के मैदान में 2 लड़ेंगे, लड़ाई के मैदान में 2 लड़ेंगे, एक को हारना है। वो सिचुएशन ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, हमारा भाई लड़ रहे थे, और एक तरफ लड़ रहे थे सांसद धर्मेंद्र यादव जी, मैं प्रचार में था। जितना समाजवादी पार्टी का वोट था, हमें लगता है कि लगभग 1.5 लाख, 1,45,000 समाजवादी वोट, माइनॉरिटीज का वोट, ये सब चढ़ गया गुड्डू जमाली साहब। और गुड्डू जमाली साहब पर चढ़ने के बाद ज्यादा से नहीं 5-7 हजार वोट से पीछे रह गए थे हम। तो ये हार जीत पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। 2 जो है प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो एक समीकरण के हिसाब ही से चलता है। आपके दर पे
मैं तो अखिलेश जी लड़े थे तो मैं कभी नहीं, अखिलेश जी लड़े थे तो भी मैं मतलब भाई के मेरा साथ भाषण भाई की तरफ मेरा प्यार है, मेरा स्नेह है, दीर्घायु होने का आशीर्वाद है, लेकिन जीतने का आशीर्वाद तो समाजवादी पार्टी को है। मतलब दीर्घायु भव है, विजय दीर्घायु नहीं है। नहीं, विजयी भव तो हम खुद विजयी हैं अपने विजयी। थोड़ा राजनीति पे आते हैं, क्या लग रहा है, क्या है आज का माहौल? आज आप वोट देने आए हैं, क्या लग रहा है माहौल? अंतिम चरण में चुनाव है। अंतिम चरण में चुनाव है, ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, किसी पीटी बात हो जाएगी फिर कहूँगा। पश्चिम से यह हवा चली है और पूरब में आकर के इसका रूप तूफान का हो गया है। इतना दमदमा के वोट पड़ रहा है, कुछ अपनी भाषा में हम अपनी भाषा में गाँव के बता दें, इतना बढ़िया वोट पड़ रहा है कि हमारे पास प्रत्याशी चंदौली, हमारे पास प्रत्याशी आपके हमारे गाजीपुर, हमारे पास प्रत्याशी बलिया सनातन पांडे, हमारे पास प्रत्याशी राजू राय, हमारे पास प्रत्याशी इधर रावट सोनभद्र, वहाँ मेरा चेला लड़ रहा है, आपको पता नहीं होगा, मेरा शिष्य है। अच्छा, टीडी का था मेरा, वो लोकसभा का प्रत्याशी है और वो जीतने जा रहा है 1 लाख से बेसी से। मैं गया था, उसका प्रचार करके आया। पूर्वांचल में कितनी सीटें ले जा रहे हैं आप लोग? 50 पार। वैसे तो हम चक्कर में हैं कि एक पर लड़ाई हमारी है, वो है मोदी जी का बनारस, एक पर हम लड़ाई है। अब बाकी जितनी सीटें हैं सारी सीटें हम जीतने जा रहे हैं, लेकिन 50 के नीचे का तो कोई प्रश्न नहीं है। विजय लाल यादव इंटरव्यू दे रहे हैं और कुछ सुनाए ना। हम सुना दे रहे हैं आपको, इसमें क्या करना, हम तो गाते रहते हैं। साइकिल ये हमारे नौजवान खड़े हैं, जरा कैमरा एक बार दिखा दीजिएगा। ये सभी नौजवान जो है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नीतियों से ओतप्रोत हैं। जय अखिलेश, जय अखिलेश, ये नौजवान चिल्लाते हैं कि हमको अखिलेश चाहिए। एक लाइन में कहता हूँ, संविधान से चलने वाला देश चाहिए। संविधान से, ये लोकतंत्र को खत्म करने जा रहे हैं लोग। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर खतरा है। इसलिए मैंने एक लाइन गाया था, अभी आजमगढ़ में गाया था कि संविधान से चलने वाला देश चाहिए, अरे मांग रहा है भारत मुझे अखिलेश चाहिए। मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग। जिसे देख विरोधी हो गए दंग, जिसे देख विरोधी हो गए दंग, जिसे चढ़ गया, जिसे चढ़ गया, जिसे मुझे चढ़ गया नाचे भर उमंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग। तो अब एक बात कह करके मैं चाहूँगा, बंद करना चाहूँगा। एक जरूरी बात मेरे मन में आई। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि रोटी न पलटी तो जल जाती है, और सरकार को अगर न बदल दिया 10-5 साल में तो उन्मादी हो जाती है। सर, एक आपसे सवाल पूछना चाहेंगे हमसे। हाँ, कि इतना सीट जो 50 से ज्यादा आप लेके जाने की बात कह रहे हैं और इतना उन्माद है, सरकार को पलटने की भी बात है, तो क्या प्रधानमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को भी प्रोजेक्ट करेंगे? हम तो चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी हमारे प्रधानमंत्री बने, लेकिन हमारे पास बहुत से ऑप्शन है। हमारी बैठ करके बात होगी, सारे अलायंस के लोग रहेंगे, आज जैसा सर्वसम्मत से पास होगा वैसा हम देंगे। और भारत को ऐसा प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं जो युवा हो, जो युवाओं की सोच पर घिसा पिटा दिमाग का बूढ़ा प्रधानमंत्री, जिनके जबान पर लगाम न हो, कुछ भी कह देना, कुछ भी बोल देना, कहीं मुजरे की बात कर देना तो कहीं मंगलसूत्र की बात कर देना, कहीं भैंस की बात कर देना। ये घबरा गए हैं, ये पगला गए हैं कि अब तो हम हारने जा रहे हैं, बाजी हमारे हाथ से खिसक रही है। और इंडिया अलायंस ऐसा प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव को ही हम लेके चलते हैं। हम ऐसा प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान फिर याद करता रहेगा कि इंडिया अलायंस ने जो प्रधानमंत्री हमको दिया है वैसा ही प्रधानमंत्री हमको चाहिए था। इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव के अलावा और किसी को प्रधानमंत्री के रूप में? और भी लोग हैं, लेकिन मैं अपने मुंह से किसी का नाम नहीं लूंगा। हम तो चाहते हैं, हम तो भाई पूजा भी करते हैं, हम तो हनुमान जी से चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। हम तो